قوم सबा पर अल्लाह के अजाब का वाक़ा अहल सरसार के एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है। अल्लाह ताले की बेशुमार नामतों के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज से आटा पसकर रोटियां पिकाती थी, लेकिन उसी बराक्स वो इस कदर इसराफ करने वाली और नाशकरी थी कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद उज़ान आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक फाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मुकाम को साफ कर रही थे। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझा से अपनी नामत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जा रहे हैं मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजराना था कि अल्लाह ताली ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया, यहां तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहां तक पहुंच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानंद ढीर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताक हर कोई वहां से अपनी हिस्से की रोटी ले सकी। किफरान नामत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थे। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजराना था कि अल्लाह ताले ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया, यहां तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहां तक पहुंच गए कि उनके जखीरा की हुए तमाम गजा खत्म हो गए। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानंद ढीर लगाया हुआ था, बल्कि वहां से रोटी लेने के लिए सफ लगते ताक हर कोई वहां से अपनी हंसी की रोटी ले सके। किफरान नामत कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नामतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चुखाया, सिर्फ उनकी उन ऐमाल की बना पर कि जो वो अंजाम और यकीना उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको झटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाली थी। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काशत करने के लिए पानी जखीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरी पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने उस पानी से सहीह तौर पर इस्तिफादा करते हुए वसिया व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शे। इन बागात की दरख्तों की शाखें इस कदर पहलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सिर पर टोकरी रख कर उनकी नीचे से गुजरता तो पहल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा पहलों। लेकिन नामतों की किसरत ने उन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहां तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निजाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमजोरों और ज़ईफों का खून चौसना शुरू कर रखा था, यहां तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दी। उन्होंने अल्लाह ताले से ये इल्तमास इसलिए किया ताक गरीबों भी नवाह लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनकी हमराह सफर न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खशकी हो और फासला बहुत ज्यादा हो, ताक थी दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सकें। अल्लाह ताले ने इन मगरूर पीठ के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराए चौहों ने मारिब नामे बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया।
उधर से बारिशें ज्यादा हुए, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटें, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, कहैतियां, उनके महल और घर पानी में गरक होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बैरे की दरख्त और कुछ झाड़ियां बच्चे थे। खुशलहान परंदी वहां से कोच कर गई थी, जबकि अलवों और कौन कौम सबा की खंडरात में अपनी घोंसले बना थे। इस बात का जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है, और आखिर में सूरा सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़ा का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशकरे की सजा दी है और हम ना शकरों के अलावा किसी को सजा नहीं देते हैं।